ये सब बहुत गंभीर विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक गोपनीय आप जो है टीम बनाइए और इस पे जांच करिए। मेरा आपसे आग्रह हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। जैसे जो 102 दुकानें बनाई गई वो सब बंदरबाट की भेंट चढ़ गई। जो पटरी व्यवसायी हैं वो दुकान नहीं पाए, जो बाहरी लोग हैं उनको जो है बंदरबाट और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। जीडीओ को एकदम भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। बोले नहीं वेतन के समय जल्दी हटाओ, नहीं तो सीधा दुकान तुम्हारी तोड़ी जाएगी। इसके बाद से फिर वहाँ पे भी पुलिस आए, बिना बताए रात में लाठी चला देना, किसी का पोस्टर फाड़ देना, किसी की चेयर है टेबल है उसको नुकसान पहुँचाना, फिर अभद्रता के साथ बातचीत करना। आज के टाइम पे सुबह में बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बात किए सबकी दुकान जैसे मन जैसे भी आया। सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं कि गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। चूँकि आज हम लोग देख लिए कि क्या किए हैं, आए हैं वो लोग बिना कुछ भी कहे, बिना कुछ भी बताए। जो दुकानदार थे उनको 2 मिनट में खाली करवाए, जो नहीं थे उनका ताला तोड़ करके जल्दी से हटवा दिए। इस समय हमारे साथ में सभी पटरी व्यवसायी जो कि चंपा देवी पार्क के सामने ये लोग लगाते थे, आज अचानक जीडीए के द्वारा इन लोग को वहाँ से हटा दिया। क्या कारण है और क्यों लोग यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए? इस समय देखिए पटरी व्यवसायी के अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पे, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, क्यों हटाया गया? मामला सर यही है कि जो वहाँ ताल के पास कम से कम 10-15 दुकान जीडीए ने बहुत बाकायदे पैसा लेके दी है और ओपनिंग है, तो उसी की वजह से लग रहा है ये लोग हम लोग की सारी व्यवस्था तोड़ रही हैं ताकि उनकी दुकान चले, हम लोग का न चले। लेकिन बात यह सर, ना हमको ये सूचना दिए, ना कोई जानकारी दिए और ना कोई समय दिए। हम समय 1 घंटे के लिए मांगे कि 1 घंटे का समय दीजिए, कम से कम हम लोग व्यवस्थित करें। बोले नहीं वेतन के समय जल्दी हटाओ, नहीं तो सीधा दुकान तुम्हारी तोड़ी जाएगी। अच्छा, लाइसेंस आपको मिला ही है? हाँ सर, मेरे पास जमा करते हैं। हाँ सर, 4,000 रुपये महीना जमा करते हैं। तब क्यों तोड़ा गया? ज़बरदस्ती, उनकी ज़बरदस्ती है और वो जो चाहें वो कर सकते हैं, हम लोग की कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि आज बस के लिए कि आगे भी लगाना है? आज बस के नहीं सर, हम लोग का आप दुकान वहाँ लगाएंगे, लेकिन लड़ाई लड़ के लगाएंगे, ज़बरदस्ती दुकान लगाएंगे, हम सरकार से लड़ेंगे, जेल जाएंगे, सारे लोग जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। किस चीज़ की आपकी दुकान थी? चाय की दुकान थी। क्या कह के हटाया गया आप लोग? आए अचानक से हटा दिए, कुछ पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे। आपका भी शुल्क जमा होता है? जी। कितने दिनों से वहाँ दुकान लगा रही हैं आप? 4 महीने से। इससे पहले कोई दिक्कत हुई? इसके पहले लगाते ही नहीं थे, मतलब दिक्कत नहीं, इसके पहले नहीं हुई थी, अचानक से। किस चीज़ का आपका दुकान है? जी, मेरा नाम सिमरन गुप्ता है, मॉडल चाय वाली हूँ मैं, और मेरा मॉडल चाय वाली नाम से ही दुकान है। पहले मैंने स्टार्टअप किया था DVNDC से, वहाँ पे भी ऐसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें वहाँ बंद करना पड़ा। वहाँ से हट के हम नौका विहार गए। नौका विहार पे कुछ दिन तक सही था, उसके बाद से फिर वहाँ पे भी पुलिस आए, बिना बताए रात में लाठी चला देना, किसी का पोस्टर फाड़ देना, किसी की चेयर है टेबल है उसको नुकसान पहुँचाना, फिर अभद्रता के साथ बातचीत करना। आज के टाइम पे सुबह में बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बात किए सबकी दुकान जैसे मन जैसे भी आया तोड़ फोड़ करके, कहीं किसी का बेकार है, कहीं कुछ, बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए। बहुत सारा नुकसान भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर तो बनने के लिए आप लोग कहते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर इंसान बन गया। मैं जॉब की हुई हूँ बिजली विभाग में 3 साल जॉब किए, सैलरी लेट आती थी 6-6 महीना 8-8 महीना, उसको छोड़ के रेपुटेटेड जॉब छोड़ करके मैं पटरी पे सड़क पे मैंने चाय बेचा, अपना घर परिवार चलाने के लिए मैंने स्टार्टअप किया। अब मैं थोड़ा सा सेटल हो रही थी, धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही थी, फिर ये सारी चीज़ें होने लगी। या तो आप जॉब अच्छी दो, सैलरी अच्छी दो, ताकि किसी इंसान को इस तरीके का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन अगर कोई इस तरीके का व्यवसाय कर रहा है, मेरे यहाँ 3-3 स्टाफ थे, उनका मेरे वजह से घर चल रहा था। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी अपने यहाँ स्टाफ रखे हैं, वो भी किसी ना किसी को हेल्प कर रहे हैं। तो अगर एक दुकान से 4 परिवार चल रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी से चोरी चकारी तो की नहीं जा रही है, किसी से कोई बदतमीज़ी करनी, ईमानदारी से इंसान काम कर रहा है। तो ये क्या तरीका है कि जब आ रहा है आप पटरी पर से लोगों को हटा दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, इस तरीके से तो काम आत्मनिर्भरता कहाँ गई फिर? जबकि मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग पटरी व्यवसायी के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हमेशा फोटो खिंचवाते हैं, प्रमाण पत्र कार्यक्रम में आप लोग को बुलाया भी जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं कि गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। चूँकि आज हम लोग देख लिए कि क्या किए हैं,
आए हैं वो लोग बिना कुछ भी कहे, बिना कुछ भी बताए। जो दुकानदार थे उनको 2 मिनट में खाली करवाए, जो नहीं थे उनका ताला तोड़ करके जल्दी से हटवा दिए। जल्दी हटे कि चूंकि ऊपर से हम लोग का आदेश है। किसका आदेश है, कौन कहा, हम पूछेंगे कौन कहा है। तो बाबा का आदेश है, बाबा आ रहे हैं, अभी 2 मिनट में आ रहे, आप लोग जल्दी 2 मिनट में दुकान हटा लीजिए। जीडीए में अलॉटमेंट की बात की जाती है। यहाँ पे जितने लोग नौका विहार पे लगा रहे हैं, सबने कोशिश की है जीडीए ऑफिस में जा करके, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अभी मत आइए, अभी जाइए, आज नहीं हो रहा है। अच्छा, उनसे बात करिए, उनसे बात करने जाओ, अभी साहब आए नहीं हैं, अभी साहब अंदर बैठे हैं लेकिन साहब बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये क्या तरीका हो रहा है? अगर वहाँ पे जो लोग लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं काम, अगर उनका अलॉटमेंट, अगर वो वहाँ जाके अपनी बात रख रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे नामी जामी जो लोग गोरखपुर के, उनको दुकानें मिली हैं, उनको उनका बैनर अभी तक लग चुका है, तो बाकी लोग क्या बेवकूफ़ हैं? आत्मनिर्भरता कहाँ गई भाई? क्या लग रहा है कि जीडीए के अधिकारी, बड़े अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? जी सर, मैं कई बार मैं खुद पर्सनली गया हूँ तायल साहब के पास में कि सर हमें अलॉटमेंट दे दीजिए, हम पिछले साल 1.5 साल से हमारी दुकानें वहाँ लग रही है और जिनको अलॉटमेंट उन्होंने नहीं दिया है कि हमें अलॉटमेंट दे दीजिए, हम काम कर रहे हैं, तो कल आना, बाद में आना, परसों आना, बंद है, नहीं मिलेगा, तमाम तरह की बातें करके ऐसे वापस भेज देते हैं, या फिर 1 हफ्ते बाद आना, बात करेंगे, अभी व्यस्त हैं, कुछ है इधर उधर, मतलब उसे टालने का एक रीज़न चाहिए कि हम आपको अलॉटमेंट नहीं देंगे। और अलॉटमेंट किसको मिल रहा है? जो पीछे से बड़े लोग व्यापारी आ रहे हैं, उनको पीछे से किसी का नाम हटा के, किसी का अगर अलॉटमेंट है उनका भी नाम हटा के नए अलॉटमेंट मिल जा रहे हैं जिनके अगर रुके हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे कि योगी बाबा का बोला गया कि वो पटरी व्यवसायियों का साथ दे रहे हैं, तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा, आए दिन वो हमारे गोरखपुर में वहाँ नौका विहार पे आते हैं और जिस दिन वो आते हैं उस दिन चंपा देवी की सारी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, ज़बरदस्ती, जबरन, पुलिस वाले के द्वारा। और ये आप मुझसे नहीं, आप किसी से पूछ सकते हैं, जिस दिन योगी बाबा आते हैं उस दिन एकदम बंद हो जाती हैं। और आज भी आए हुए हैं, तो आज आने के लिए बंद नहीं करवाया है, आज सीधा उठा के फेंकवा ही दिया है। देखिए, इतनी बड़ी मतलब बात हो गई, आप हमेशा आवाज़ उठाते पटरी व्यवसायी की, कैसे इन सब बातों का निस्तारण करेंगे आप? देखिए, बात नहीं हुई है तो गुंडाई है। वर्तमान में जीडीए जब इनसे 4,000 रुपया ले रही है, पहले तो 1,000 रुपये शुरू की, 4,000 रुपया ली। पहले तो जो वो वसूली है वो खुद अवैध वसूली है, क्योंकि उसका कोई तय नहीं है। वेंडर कमेटी बनी हुई है, वेंडर कमेटी में पहले कोई अगर उनको कोई किराया पटरी व्यवसायियों से लेना है तो वेंडर कमेटी में चर्चा होनी चाहिए, निर्धारित होती है, रात से बैठक होती है, बैठक होती है। उस वेंडर कमेटी का मैं मुख्य मेंबर हूँ। आज तक जीडीए ने कभी बैठक नहीं की। पटरी व्यवसायियों को अगर कहीं बसाना है या उस पर कोई चर्चा करना है, अलॉटमेंट की कोई प्रक्रिया शुरू होनी है, उस पे वेंडर कमेटी में चर्चा होती है। आज तक जीडीए ने कभी चर्चा नहीं की। जैसे अभी सभी लोग यहाँ कह रहे थे, जैसे जो 102 दुकानें बनाई गई, वो सब बंदरबाट की भेंट चढ़ गई। जो पटरी व्यवसायी हैं वो दुकान नहीं पाए, जो बाहरी लोग हैं उनको जो है बंदरबाट और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। AK टाइल्स और किशन सिंह ने जो है जीडीओ को एकदम भ्रष्टाचार का एक केंद्र बना दिया है। और वर्तमान स्थिति में आप सोचिए, आप तो मीडिया कर्मी हैं और आपने चलाया भी था और बड़े बड़े अखबारों में छपा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कैसे नज़र नहीं पड़ रही है? क्योंकि देखिए, इसमें तो हम लोग ये कहते हैं, लोग कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे ईमानदार सरकार है, योगी जी कभी अधिकारियों को छोड़ते नहीं है, भ्रष्टाचार वाले लोग। जब यह तय हो गया कि 125 करोड़ रुपए का बंदरबाट जीडीए में हुआ, अखबारों के मोटे मोटे हेडलाइन में चढ़ा, लेकिन फिर भी उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक जीडी के बीसी उस समय जो है तोमर साहब थे, उनको डीएम संत कबीर नगर बना के इनाम दिया जाता है। AK टाइल और किशन सिंह जैसे भ्रष्टाचार चोर लोग वर्तमान में चार्ज लेकर के जो है ये चोर जो है अपना काम कर रहे हैं और पूरे जीडीओ को बेचने और बंदरबाट का भेंट चढ़ा रहे हैं। आप समझिए, इन गरीब पटिया भी आप सुन रहे होंगे तो क्या भावुक बात कर रही थी। ये बनावटी बातें नहीं है, ये दिल की फीलिंग है। अगला डिग्री लेकर के, तमाम व्यवस्थाओं लेकर के, तमाम नौकरियां करके जब कहीं पे कोई रोजगार नहीं मिलता तो पटरी पे आकर के अपना जीवन यापन करने का एक व्यवस्था करता है, उसकी एक मजबूरी होती है। जैसे अब यहाँ तो कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है। एक तरफ गरीबी और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जाती है, यह गर्व होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आके ऐसे ऐसे महिलाओं को सम्मानित करना चाहिए कि सड़क पे आकर के वो अपनी रोजी रोटी चला करके अपने परिवारों को कर रही है, और अधिकारियों को सम्मानित करना चाहिए। लेकिन होता भी है, कब होता है? जब इनको फोटो खिंचवाना रहता है तो ऐसे महिलाओं को बुला करके सम्मानित किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए उस समय सशस्त्र पत्र दिया जाता है, लेकिन इसके बाद ऐसे ही महिलाओं की दुकान जब होता है तो उठा करके तोड़ करके फेंक दिया जाता है। आप समझिए वह कितनी गंभीरता से अपनी बात को रख रही थी, और जब कह रही थी तो एक भावुक ये था कि हमने लाखों रुपये का व्यवस्था बना करके दुकान लगाया, आज दुकान हमारी पटरी पे थी, हम अपने परिवार को अब ठीक से चला ले रहे थे, और
जब चलाने की बारी आई तभी हमारी दुकान उजाड़ दी गई। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके मीडिया के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि ये जीडीए के भ्रष्टाचार की सबूत है, इससे बड़ा आपको सबूत नहीं मिलेगा। और निरंतर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचारी अधिकारी जेल में होंगे, तो ये जीडीए के अधिकारी AK टाइल और किशन सिंह जैसे लोग, महेंद्र तंवर जैसे लोगों को जब आप DM बनाएंगे और इनका चार्ज से नहीं हटाया जाएगा, इनके ऊपर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे ही जीडीए नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और आपके महानगर में, जीडीए में, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ये सब भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। नगर निगम में भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। आप पहला एक जांच कराइए कि गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों के लिए जो आप योजना लाए, वह योजना कै ठो पटरी व्यवसायी आज तक बैठे हैं। नगर निगम ने 436 दुकानें बनाई, आज तक 4 दुकानों को नहीं बसा पाया, सारा बंदरबाट का भेंट चढ़ गया। जीडीए ने पटरी व्यवसायियों के बसाने के नाम पे आपने कुबेर का खजाना खुद खोल दिया, और जहां पर में 4 करोड़ 2 करोड़ में दुकान बननी थी, उसको नया सवेरा के नाम के योजना बना करके 125 करोड़ रुपए का बंदरबाट भ्रष्टाचार का भेंट जीडीए में चढ़ा दिया गया। ये सब बहुत गंभीर विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक गोपनीय आप जो है टीम बनाइए और इस पे जांच करिए। मेरा आपसे आग्रह, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जांच करिए और जो गरीब पटरी व्यवसायियों के हकों पे डाका मारने वाले अधिकारी हैं, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके यह दिखाइए उत्तर प्रदेश को कि जो भी कोई ऐसा अधिकारी अगर गलत काम करेगा और गरीबों के हक पे डाका डालेगा, उसका जगह जेल में होगा। और अगर आप नहीं करते हैं, खाली आश्वासन और प्रशासन को खाली निर्देश देते हैं जिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये समझिए ये आपका भी अपमान है। निरंतर आप, अभी मैं आज बयान पढ़ रहा था, आप कह रहे हैं कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्था किया जाए उजाड़ने के बाद, जबकि गोरखपुर में पटरी व्यवसायियों को सिर्फ उजाड़ा जाता है, कहीं बसाने की बात नहीं की जाती है, सिर्फ लाठी मारा जाता है, कहीं बसाने की बात नहीं की जाती है। इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है, कभी इनके साथ कोई जो है सम्मान की बात नहीं की जाती, इनकी व्यवस्थित व्यवस्था करने की बात नहीं की जाती है। ये बहुत विडंबना है और आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए इस पे कानूनी कार्रवाई करिए और इसकी जांच कराइए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। यह हमारा आपसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विनम्र निवेदन के साथ पुनः विनम्र मांग है। तो आपने देखा किस तरह से इन लोगों से जो पीड़ा है सामने निकल कर आई है। निश्चित ही अगर यदि आप ये शुल्क दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है, पहले से लोग जीडीए में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको पहले 1 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। दुकान तोड़ने से पहले ताला तोड़ने तो एक तरह समझिए डकैती का आप काम कर रहे हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये लोग इनकी मांग है। और मुख्यमंत्री जी की जो सबसे बड़ी योजना है कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया जाए, उन लोग को हम रोजगार दे रहे हैं और दुकान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी उस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहा है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और जो अधिकारी दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। श्री गंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।